भाकियू ने की मिल के डिस्टिलरी प्लांट की तालाबंदी, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। गुरुवार को भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के कार्यकर्ता बेब शुगर इंडस्ट्रीज के डिस्टिलरी प्लांट की तालाबंदी कर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। कार्यकर्ताओं का कहना है कि डिस्टिलरी प्लांट में क्षेत्र के युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। उनका कहना है कि जो लोग प्लांट में पहले से काम कर रहे थे उनको भी प्लांट से बाहर निकाल दिया गया है। किसानों का कहना है कि डिस्टिलरी प्लांट ने फरमान जारी किया है कि प्लांट में 50 किलोमीटर तक के क्षेत्र के युवाओं को रोजगार नहीं दिया जाएगा, जिससे नाराज होकर सैकड़ों की संख्या में किसान व भाकियू और राजनीतिक के कार्यकर्ता डिस्टिलरी प्लांट पर पहुंचे और तालाबंदी कर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के युवा प्रदेश महासचिव गुरमीत सिंह ने डिस्टिलरी प्लांट द्वारा क्षेत्र के 60% युवाओं को रोजगार दिए जाए, गन्ने का भुगतान 14 दिन के अंदर कराए जाने तथा शहर में गन्ने से भरे ट्रकों से लगने वाले जाम से निजात दिलाई जाने की मांग की है। साथ ही किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक डिस्टिलरी प्लांट के गेट पर अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। इस दौरान गुरमीत सिंह, सुभाष चीमा, सोवीर सिंह, जमील अहमद, अशोक चौधरी, राजीव राठी, बॉबी चाहल, सरदार कीरत सिंह, प्रधान उधम सिंह, सचिन सिद्धू, राधेश्याम सहित सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद रहे। आवाज दो! आवाज दो! जोर जुलूम की टक्कर पर! जोर जुलूम की टक्कर पर! डिस्टिलरी प्लांट पर तालाबंदी की है। मेल से संबंधित तो बहुत मामले हैं, एक से एक गंभीर है। एक तो सबसे पहले डिस्टिलरी के सामने इसलिए बैठे हैं कि इन्होंने 1.5-2 साल पहले ये बात रखी थी कि युवाओं को रोजगार देंगे। आज तक तो इन्होंने युवाओं को रोजगार दिया नहीं। जितने युवा थे वो निकाल उड़ दिए यहाँ से और सब बाहरी लोग यहाँ जॉब कर रहे हैं और हमारे किसानों के बच्चे धक्के खा रहे हैं। तो इसके सामने तो इसलिए बैठे हैं। कब तक बैठे रहेंगे? नहीं, ये तो धरना जो शुरू हुआ है ये तो अनिश्चितकालीन ही धरना शुरू हुआ है। ये तो ऐसा मोर्चा पक्का लगा है इस मिल के खिलाफ। इस मिल ने कई मुद्दों को लेकर बहुत हड़दर्मी कर रखी है। पेमेंट बहुत डिले करता है और के साथ साथ यहाँ पूरे धनौरा शहर में इसकी वजह से आम जनता इतनी परेशान है, रोज़ जाम लगा रहता है। ये ब्लूवर्ड सामने की स्कूल है, वहाँ बच्चों का जैसे ही वाहन निकलते हैं तो इसके बड़े भारी वाहन झूलते रहते हैं, जिससे बच्चों का कभी भी हादसा हो सकता है। अगर इन्हें शर्म होती थोड़ी बहुत तो ये अपने यार्ड की व्यवस्था ना करें। यहाँ जो ये जाम लगते हैं आए दिन, तो इनके कोई व्यवस्था नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है और साथ साथ इन्होंने किसानों को कई जगह लूटने का काम कर रखा है। इनके जो सुपरवाइजर गाँव में दवाई बांटते थे वो दवाइयाँ मिल से लेकर कहीं और बेच गए और किसानों के आज पैसे कट रहे हैं। ऐसे कई प्रकरण हैं, 40-40, 50-50 हज़ार किसान, 1000 रुपये किसान के खाते से कटने हैं, बल्कि किसान ने 1 रुपये की दवाई नहीं ली। तो इनके तो कान पे जू रहेंगे नहीं रही, लेकिन अब इनसे बार पारी करके जाएंगे, निर्णय फाइनली करेंगे इनका होना क्या और हमारा क्या होना। अब जो होगा देखिए। मामला ये है कि जो डिस्टिलरी प्लांट जो हम बैठे हैं आज, ये अभी 1 साल पहले बनना शुरू हुआ था। ये तो मलेशिया, मुसल्लहपुर, मिला कि इन गाँवों ने इसके खिलाफ धरना दे रखा था कि भाई हमारा प्रदूषण होगा, हमारा पानी खराब होगा, हमें इससे दिक्कत आएगी। तो हमने क्षेत्र के विकास के देखते हुए कि मैंने कहा अगर हमारे क्षेत्र में डिस्टिलरी लगेगी तो मिल को भी लाभ होगा, किसान को भी लाभ होगा। तो हमने उन लोगों को मनाया, मेहनत करी, उनसे प्रयास करा। ये लोग सारे हमारे घर गए, हमने उन लोगों को मनवाया गए, डिस्टिलरी का वो दिलवाया, इन्हें सहमति दिलवाई क्षेत्र के लोगों से कि लग जावे। निपत्ति, मलेशिया, इंदरपुर, पास के गाँव सबने धरना लगाया था, लगातार धरना रखा। पर हमें पता था कि अगर डिस्टिलरी लगेगी तो क्षेत्र का विकास होगा, तो हमारे लोगों को रोजगार में उन्होंने वायदा करा था कि हम क्षेत्र के लोगों को रखेंगे। और अब फिर चलने के बाद इन्होंने ये कह दिया कि 50 किलोमीटर के दायरे का यहाँ क्षेत्र में युवा रखा ही नहीं जाएगा। इससे क्षेत्र में बहुत ही रोष है और तुम्हें देख रहे हो रोज के आज किसी युवा किस कंडीशन में यहाँ खड़ा है। हम तो कह रहे हैं कि और मिल है पेमेंट के लेकर भी आज तक सारी मिलों का पेमेंट बहुत आगे चल रहा है और हमारे सबसे पीछे चल रही है। इन बातों को लेकर धरना जो है और अनिश्चितकालीन धरना है, जब तक हमारी मांगों पे कोई विचार नहीं करा, बात नहीं होगी, जब लोग हमारा धरना जारी रहे। इससे पहले स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए मिल प्रबंधन से कोई बात हुई है? हाँ, मिल जब इस प्लांट लगा था तो उन्होंने वायदा करा था हमसे। उसमें थे हमारे बिंद्रा जी और अशोक जी, उन्होंने घर घर जाके फिर कराया कि भाई तो आप इसे प्लांट को लगवाओ, हम आपके क्षेत्र का प्लांट लगे, आपके क्षेत्र का विकास भी होगा
और आपको रोजगार भी मिलेगा। उसके बाद आज तक हमने ज्ञापन दिया ना, ज्ञापन पे कोई वार्ता करी। आज भी तहसील में भी गए, पहले ज्ञापन दिया तो मजबूरी में जब कोई प्रशासन हमसे कोई वार्ता करने नहीं आया तो जब मजबूरी में यह कदम हमें उठाना पड़ा। नहीं हम तो भाई बात से अगर सहमति हो जाती तो हमें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी। मजबूरी में आ गए। युवा तुम आप देख रहे हो रोजगार युवा कितना परेशान है, आवाज़ जो है इनकी भी, उसके लिए हम आए हैं। करने लोग बाहर से आ रहे हैं, हमारे गन्ने के पैसे नहीं है, बाकी सबकी मौज आ रही है। तो धरना कब तक जारी रहेगा? जब तक हमारी बात की सुनवाई नहीं होगी। हमने स्थानीय प्रशासन के माध्यम से, डीएम साहब के माध्यम से इनसे कई बार वार्ता कर ली इस चक्कर में कि भाई इन लोगों को भी थोड़ा बहुत कुछ हिस्सा तो इनका भी हो, जिनकी जमीन में कहीं जिनकी हवा खराब हो रही है, जिनका पानी खराब है, लेकिन इन्हें नहीं मिला। हमारे गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा। सबसे पीछे अगर जनपद में कोई मिल है तो धनौरा शुगर मिल, गन्ने का भुगतान करने में। तो ऐसा क्यों भाई? जबकि एथनॉल भी तुम बना रहे हो, बिस्लरी भी तुम्हारी चल रही है, शराब भी तुम बेच रहे हो, लोहे की फैक्ट्री भी तुम्हारी चल रही है, उसके बाद भी पैसे नहीं है। जो सिंगल प्लांट चला रहे हैं उनके पैसे हैं। तो भैया किसान का गन्ना ठीक लो, उसका भुगतान समय पर दो और स्थानीय युवकों को रोजगार दो। यही हमारी मांग है। जब तक ये पूरी नहीं होगी तब तक हम यहीं धरने में बैठे रहेंगे। जो प्लांट है शराब वाला, जब इन्होंने ऐसा लगाया था तो इसके खिलाफ जो क्षेत्र वालों ने, हमने सबने किसानों ने, क्षेत्र वालों ने आंदोलन करा था। ये इन्होंने ये कह रहे थे कि हमारे बच्चों को भी जो ज़मीन हमारी जा रही है, इसका प्रदूषण हम भुगत रहे हैं, इससे जो है हवा हमारी ख़राब हो रही है, तो हमारे बच्चों को भी रोज़गार मिलना चाहिए। इन्होंने वादा करा था कि क्षेत्र वाले बच्चों को, आपके बच्चों को रोज़गार दिया जाएगा। इन्होंने उसमें रेशो भी रखा था 60-40 का, और अब इन्होंने एक बोर्ड लगा दिया इस पर कि 50 किलोमीटर के दायरे का कोई भी युवा जो है यहाँ नहीं रखा जाएगा। उसके अलावा और भी बहुत सारी समस्या मिल मैनेजमेंट से है। गन्ने का पेमेंट जो है धनौरा बैब शुगर मिल का सबसे ज़्यादा लेट है, पूरे ज़िले में, पूरे मंडल में सबसे ज़्यादा लेट है। तो इन सब बातों को लेकर आए दिन जो है यहाँ जाम लगा रहता है सड़कों पे। कोई स्कूल वाला अपना गाड़ियाँ खड़ी कर दे हुए हैं, कोई खड़ी कर देता है। किसानों को और क्षेत्र वालों को परेशानी होती है। मज़ा मार रहे हैं, माल मार रहे हैं, 15 कुत्तों को फांसी लग रही है। अरे बाहर वाले लोग मज़ा मार रहे हैं और ज़मीन और प्रदूषण हम भुगत रहे हैं। हमारे बच्चे, आप देखो युवाओं में कितना रोष है। आज ये युवा घर से निकला है अपनी समस्या को लेकर, और जब तक इसका समाधान नहीं होने का, इसके अलावा और भी बहुत समस्या। प्रदूषण से हैं हम, पानी नीचे का खराब कर दिया हमारा, बच्चे लगे बाहर के। ये कौन सा नियम है? सन 1982 में इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी, उन्होंने ये कहा था जितनी भी ये फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्री, इनमें जो जिस क्षेत्र में लगेंगी उस क्षेत्र के 50% बच्चे रखे जाएंगे। उसके बाद यहाँ देविंदर सिंह चेयरमैन थे। जब ये फैक्ट्री लगी, डीएम साहब ने यहाँ मीटिंग ली, यहाँ हम बुलाए गए थे, सारे डायरेक्टर थे, चेयरमैन थे। इन्होंने जब भी वादा करा था कि यहाँ चौखट वाले प्रधान जी ने बल्कि मुद्दे उठाया था कि हमारा पानी जो है इन्होंने ज़्यादा नीचे से ख़राब कर दिया, वाटर लेवल भी नीचे पहुँच गया, इनके 10-10 इंची के नीचे बहुत बड़े वो हैं। परंतु इन्होंने ये वादा करा था कि सबसे ज़्यादा हम 50% यहाँ के लोगों को रखेंगे, और आज इन्होंने 1% भी यहाँ के लोगों को रखने को मना कर दी। बाहर के लोगों को रखेंगे तो ऐसा हम यहाँ होने नहीं देने के। जब ज़मीन हम देंगे, गन्ना हम देंगे, और पानी का जो है प्रदूषण और वातावरण हमारा इन्होंने खराब कर दिया, और बच्चे बाहर के। ये कौन सा नियम है इनका? क्या वजह है जो स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा? अब ये तो इनकी एक मनमानी है, ये तो इनकी एक मनमानी हो रही, वादे से मुकर रहे हैं, वादा खिलाफी कर रहे हैं। और फिर गन्ने का आज तक ना रेट कोई घोषित है, ना हमें पेमेंट दे रहे, और दवाइयों का भी चंचू भाई ने जैसे बताया था वो घोटाला इनका सामने आ ही रहा है। तो धरना कब तक जारी रहेगा? धरना तो जी इतना हमारी मांग पूरी ना होने की, इतना यहाँ चलता रहेगा।